अपन ने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी और बायोलॉजी की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था संतुलित आहार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। अपन ने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सभी को डिस्कस कर लिया था, भोजन के जितने भी अवयव हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें अपन बात करने वाले हैं विटामिन्स और कुछ प्रमुख खनिज लवण जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक बार जुड़ जाओ जितने भी साथी हैं, और शेयर जरूर कर देना यार, वीडियो शेयर करने में कंजूसी ना करना। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले विटामिन की। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत क्या मैं बोल दूं कि 20 से 25 टाइम ये प्रश्न पूछा गया है, 20 से 25 बार। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी होटकिंसन नामक वैज्ञानिक ने। दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि विटामिन है उससे अपने को एनर्जी नहीं मिलती है, ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि विटामिन है वो बॉडी में नहीं बनते हैं। विटामिन को अपने को क्या है, बाहर से फ्रूट वगैरह सब्जियों से अपनी बॉडी के लिए जो भी रिक्वायर होता है उसको अपने को लेना पड़ता है। जबकि विटामिन के है वो क्या है, लीवर में बनने वाला विटामिन है। विटामिन के कहाँ बनता है भाई? लीवर में बनता है। लीवर में स्टोर होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या? कीड़ा। ट्रिक क्या है इसकी? कीड़ा। तो विटामिन जो लीवर में स्टोर होने वाले विटामिन है वो कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, स्टडी ऑफ विटामिन उसको क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी बोला जाता है। विटामिनों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, उत्प्रेरक की तरह वर्क करते हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस होती है उसको फास्टली परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस विटामिन से। अब बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे कि डिजोल्वनेस के अकॉर्डिंग विटामिन के टाइप। तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो ही ट्रिक अपने को याद रखनी है। क्या? कीड़ा। तो विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ए हो गया। ये चारों के चारों विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी व सी दोनों विटामिन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। अब बात करते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। तो इसको भी भाई याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रथ एक टोपी। याद कैसे करना है आपको? रथ एक और टोपी, ये इसकी ट्रिक है। र से क्या बना? इस र से बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे के सारे विटामिन हो गए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आर से स्टार्ट है, मतलब रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक से अपने को क्या है, सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो गए। और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विटामिनों के रासायनिक नाम से। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये मैंने बता दिए हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल हो गया, थाइमिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टेकोफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? फिलोक्विनोन। अब बात करने वाले हैं अपन सारे विटामिन की। तो सबसे पहले अपन बात करें विटामिन ए की। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है, मतलब संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको अपन बोल सकते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है।
दूसरा क्या है, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। सबसे ज़्यादा अगर इसके स्रोत की बात करें तो किस में होता है, गाजर और दूध में ये विटामिन होता है। अब बात करें कि गाय के दूध का जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरेटीन की वजह से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से भी। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको ज़रूर याद करना है। तो विटामिन ए की कमी से जो रासायनिक रोग कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोला जाता है, रतौंधी बोला जाता है। इस रोग को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब रात के समय आपको दिखना कम हो जाता है। और इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसे क्या बोल दिया जाता है, निक्टोलोपिया। इस रोग को क्या बोल दिया जाता है, निक्टोलोपिया रोग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना विटामिन ए। अब बात करने वाले हैं अपन विटामिन बी की। तो विटामिन बी की मैं बात करूं यहाँ पे, विटामिन बी आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर एक टैबलेट लिखता है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी की क्या होती है, एक सीरीज होती है B1 से लेके B12 तक के। ये सारे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बी के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं विटामिन B1 की। ठीक है, और विटामिन B1 की अगर बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसके सोर्स की बात करें तो इसके स्रोत होते हैं मटर, सेम का बीज। और इससे कमी से रोग कौन सा हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी रोग। सेकेंड अपन बात करने वाले हैं B2 विटामिन की। B2 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत होते हैं दूध, मांस और फल। और इसकी कमी से रोग क्या हो जाता है, काइलोसिस। और इस डिजीज को क्या बोलते हैं, जब आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B2 की कमी से होते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 के रासायनिक नाम की बात करूं तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। ये किस में होता है भाई, मांस वगैरह में। जो भी मांस मछली वगैरह होती है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलाग्रे। पेलाग्रे रोग हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि कौन से विटामिन की कमी से पेलाग्रे रोग हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से। और इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है, 3D रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आदमी है वो मानसिक रूप से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। आगे अपन बात करें विटामिन B5 की। B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है भाई, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से इस विटामिन को जाना जाता है। और इसके सोर्स की बात करें तो अंकुरित गेहूं, मांस और हरी सब्जी। विटामिन की कमी से रोग क्या होता है, बाल हैं वो अपने क्या है, वाइट होने लग जाते हैं इस विटामिन की कमी से। नेक्स्ट विटामिन की अपन बात करने वाले हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को, यहाँ से आगे देखो भाई। नेक्स्ट अपना विटामिन कौन सा है, नेक्स्ट विटामिन है अपना B6 विटामिन। कौन सा विटामिन है, B6 विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पैराडॉक्सिम। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिम विटामिन। ठीक है, पैराडॉक्सिम विटामिन। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। और उसी को क्या बोला जाता है, रक्त की कमी को क्या बोला जाता है, एनीमिया रोग बोला जाता है। B7 विटामिन की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन।
इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? इंसान के अंदर लकवा आ जाता है, लकवा आने का चांस होता है। तो बॉडी को मसाज करवानी चाहिए सरसों के तेल से। और इसकी ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्या होता है? लकवे के साथ साथ अपनी बॉडी के क्या है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल भी झड़ते हैं इससे। आगे अपन बात करने वाले हैं B12 विटामिन की। ठीक है, B12 विटामिन की बात करें तो इसका सोर्स क्या है? अंडा और दूध है। इसमें क्या है? B12 विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है इस विटामिन में। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? साइकोबालामिन। ये क्या है इसका रासायनिक नाम? इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। और परनीसियस एनीमिया क्या होता है भाई? याद रखना है आपको, जो आरबीसी की जो आकृति है वो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। और प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। इसी रोग को क्या बोला जाता है? परनीसियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे विटामिन सी की। विटामिन सी की बात करें तो सबसे पहले आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कोर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी के रासायनिक नाम को। इस विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है रक्षात्मक विटामिन। इस विटामिन को और रक्षात्मक विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग क्या होता है भाई? अपने मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से क्या है? खून आना स्टार्ट हो जाता है इस विटामिन की कमी से। जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। सब्जी को धोने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, छीली हुई सब्जी अगर अपन धो के खाते हैं तो इसमें विटामिन सी सारा का सारा निकल जाता है। त्वचा रोगों के निदान में इस विटामिन का यूज किया जाता है। जितनी भी स्किन डिजीज है, बॉडी पर घाव होने पर इसी विटामिन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। इसे गरीब का विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन अपने को कहाँ से मिलता है भाई? फ्री में मिलता है। जो भी अपनी सनलाइट होती है वहाँ से ये विटामिन अपने को मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गरीब का विटामिन बोला जाता है। क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल। अपने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? सन की लाइट की प्रेजेंस में यही कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह विटामिन क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है और सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। ठीक है, और दूसरा जो रोग होता है उसको क्या बोला जाता है? ओस्टोमलेशिया। और ओस्टोमलेशिया में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये एक ऐसा विटामिन है विटामिन डी जो हार्मोन्स की तरह अपनी बॉडी के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे विटामिन ई। और विटामिन ई को क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है फर्टिलिटी का विटामिन। फर्टिलिटी मतलब जनन सामर्थ्य का विटामिन इस विटामिन को बोला जाता है। ठीक है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हानिकारक रसायनों को अपनी बॉडी के अंदर क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको बोला जाता है बांझपन, इनफर्टिलिटी। आगे बात करने वाले हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का ना बनना, उस बीमारी को क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया रोग। उसको बोला जाता है हीमोफीलिया रोग। और हीमोफीलिया रोग होता है वो क्या है? एक तरीके का आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग एक तरीके का आनुवांशिक रोग है।
साथ में ये विटामिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण भी करता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अपन कुछ मिनरल्स की। तो मिनरल्स की बात करें तो प्रमुख खनिज लवण बॉडी के लिए कौन कौन से हैं, फेरस है, कैल्शियम है और आयोडीन है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं फेरस की। भाई फेरस किस में होता है अपनी बॉडी में, ब्लड में। सभी को पता है कि फेरस कहाँ होता है, ब्लड में होता है। अब ब्लड में भी ये दो फॉर्म में होता है, एक तो क्या है ए धातु और एक होता है धातु की फॉर्म में फेरस। ए धातु क्या है, फेरस, ये तो क्या है धातु की फॉर्म में। अपनी बॉडी के अंदर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ए धातु की फॉर्म में होता है। अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फेरस +2 आयंस होते हैं। ठीक है, फेरस +2 आयंस अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, धातु की फॉर्म में नहीं होता है अपने ब्लड में, ए धातु की फॉर्म में होता है। इसकी कमी से, भाई फेरस की कमी से भी रोग हो जाता है। और कौन सा रोग होता है, फेरस की कमी से जो रोग होता है उसको बोला जाता है एनीमिया। ठीक है, और रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और फेरस का सबसे अच्छा स्रोत क्या है अपनी बॉडी के लिए, क्या खाना चाहिए अपने को, पालक का सेवन करना चाहिए। पालक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, फेरस आयन होता है। उसके बाद बात करने वाले हैं अपन कैल्शियम की। भाई कैल्शियम सभी को पता है क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि दांत और अपनी जितनी भी हड्डियां हैं, दांत व हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती हैं। इसके साथ ही जो मांसपेशियों का संकुचन होता है, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, संकुचन का मतलब मांसपेशियों का सिकुड़ना और उनका वापस खुलना, वो भी किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। इसके साथ कैल्शियम का क्या यूज है, जो ब्लड की क्लोटिंग है, ब्लड का जो थक्का बनता है वो भी किसकी वजह से बनता है, कैल्शियम आयन की वजह से बनता है, कैल्शियम मिनरल्स की वजह से बनता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। और साथ में क्या होती है, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं और कमी से मुड़कर टूटने लग जाती हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन क्या है, बॉडी के अंदर आयोडीन कहाँ से, थायराइड ग्रंथि, आपने नाम सुना होगा थायराइड ग्रंथि। अपन आगे पढ़ने भी वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, गलगंड घेंगा रोग हो जाता है, जिससे गले में क्या होती है, सूजन आ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना चैप्टर 1 बायोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।